हेलो दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट जीके का प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ के लिए। तो चलिए हम इन सब जीके के बारे में जानते हैं कि वो जीके कौन सा है। तो आप ज़रूर मेरे वीडियो के साथ बने रहें शुरू से अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। पहला क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्थित है, जो अमृतसर पंजाब राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। जो चार मीनार है वो कहाँ स्थित है। तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है दोस्तों। कुतुब मीनार दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है। तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल आगरा में स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा, ताजमहल आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है। जो ओलंपिक खेल होते हैं, ओलंपिक खेल, उसका आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है, अर्थात कितने वर्ष के अंतराल में होता है। तो उसका आयोजन 4 वर्ष के अंतराल में होता है। एलपीजी गैस में क्या होता है। तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है दोस्तों। एलपीजी गैस में ब्यूटेन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है दोस्तों, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से हम लोगों को विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी मिलता है। अगला है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। सॉरी दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत की राष्ट्रीय पशु याद रखिएगा बाघ है। भारत की राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है। याद रखिएगा दोस्तों, मोर है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन जो है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रीय फल आम है। भारत की राष्ट्रीय फल क्या है। तो आम है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रीय पेड़ याद रखिएगा बरगद है। भारत की राष्ट्रीय पेड़ तो बरगद है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। राष्ट्रीय खेल, तो राष्ट्रीय खेल दोस्तों याद रखिएगा हॉकी है। भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी है। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है। भारत की जो राष्ट्रीय झंडा होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई 3:2 होता है। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। अच्छा, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि भारत का राष्ट्रगान क्या है। तो भारत का राष्ट्रगान दोस्तों ये याद रखेगा कि जन गण मन है। जन गण मन। और उसका लेखक कौन है, उसे राष्ट्रगान को किसने लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान को लिखे थे। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रगीत याद रखिएगा दोस्तों वंदे मातरम है। भारत के राष्ट्रगीत को किसने लिखा था। तो भारत के राष्ट्रगीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। अगला प्रश्न है 25 नंबर, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है वो कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग याद रखिएगा शक समोत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। तो इस तरह आप लोगों के जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ जीके प्रश्न के बारे में बताए हैं इस वीडियो के माध्यम से, और आगे भी ऐसे जीके के प्रश्न जानने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।